सो गाइस, आज हम करेंगे द समर ऑफ द वाइट ब्यूटीफुल हॉर्स रिटन बाय विलियम सैरोयान। सो गाइस, दिस इज़ द चैप्टर नंबर 1 ऑफ योर क्लास +1। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैंने ये वीडियो को लाइन टू लाइन एक्सप्लेन नहीं किया है, बट मैंने कुछ मेन फैक्ट्स उठाए हैं जो मुझे लगा आपके लिए जानना इम्पॉर्टेंट होगा। वैसे जो हम लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन करते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है और वो काफ़ी बोरिंग भी हो जाता है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। तो इसलिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स उठाए हैं जो आपको बहुत ही अच्छे से मैं समझा दूंगा और वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा और वो आपको बोरिंग भी नहीं लगेगा। लेट्स होप फॉर दिस। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट अस स्टार्ट टुडेज वीडियो। So guys, this is the story about main character, two boys named Morad and Aram. Both belong to Garogalian tribe, and one thing which is important for this tribe is that this tribe is known for its honesty. Although this is a very poor tribe, but they are known for their honesty. So start करते हैं, होता क्या है। The Summer of the Beautiful White Horse is narrated by a 9-year-old Armenian boy named Aram. तो नरेट करेगा इस स्टोरी को 9-year-old बॉय जो कि अर्मेनियम है, उसका नाम एरम है। अ मेंबर ऑफ द गेरोगलेनियन ट्राइब, ये गेरोगलेनियन ट्राइब का एक मेंबर है, मींस इस ट्राइब को ये बिलोंग करता है। लिविंग अमंग द लश फ्रूट ऑर्किड्स एंड वाइनयार्ड्स ऑफ द सैन जकिन वैली इन कैलिफोर्निया। तो जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे आसपास लश फ्रूट्स हैं, ऑर्किड्स के, वाइन यार्ड्स हैं, और ये जकिन वैली है कैलिफोर्निया की। वन मॉर्निंग व्हाट हैपेंड, एरम इज़ अवेकन्ड एट 4 in morning। तो सुबह 4 बजे एरम अपने जो है कमरे में सोया होता है, उसको उठाया जाता है बाय हिज 13-year-old कज़न मॉरड। तो उसका कज़न जो कि 13-year-old है वो उसको जगाता है सुबह के 4 बजे। Who is thought to be demented by everyone except Aram and has a way with animals. Aram is astonished to see that Morad is sitting on a beautiful white horse. तो उसका जो कज़न मॉरड है वो एरम से काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड है और उसका एनिमल्स के साथ अलग किस्म का ये एक अटैचमेंट है। तो औरम इस चीज़ को देख के बहुत ही अस्टॉनिश हो जाता है, बहुत ही सरप्राइज हो जाता है किसको, कि जो मॉरड है वो उसका ब्रदर, उसका जो कज़न है वो हॉर्स के ऊपर बैठा होता है। वो हॉर्स भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है, वाइट ब्यूटीफुल हॉर्स होता है और उसके ऊपर मॉरड बैठा होता है। इस चीज़ को देख के जो एरम है बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो जाता है कि एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट गैरोगलेनियन ट्राइब इज़ वेरी पुअर ट्राइब। तो वो जो हॉर्स है वो कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। However, in spite of being poor, the Garogalian tribe is noted for its honesty and trust। तो इनके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता था, ये अपनी ऑनेस्टी के लिए जाने जाते थे। As a result, it is unthinkable that Morad would have stolen the horse। तो इससे ये चीज़ हम सोच भी नहीं सकते कि मॉरड ने वो जो हॉर्स है वो चुराया होगा, क्योंकि वो अपनी ऑनेस्टी के लिए, ट्रस्ट के लिए जाने जाते थे। एरम फेल्ट दैट हिज कज़न couldn't have stolen the horse। तो एरम जो है इस चीज़ के ऊपर बिलीव नहीं कर सकता था कि उसका जो कज़न है वो इस हॉर्स को चुरा के लेके आया है। Morad's crazy behavior was considered to be of natural descent from their uncle खुसरो। तो मॉरड का जो बिहेवियर था वो बिल्कुल अंकल खुसरो के साथ मिलता था। इवन दो हिज फादर ज़ौरब वॉज प्रैक्टिकल मैन। जो मॉरड के फादर थे ज़ौरब, वो एक प्रैक्टिकल मैन थे, और जो अंकल खुसरो थे वो बिल्कुल उनके उलट थे। और जो मॉरड था उसकी जो आदतें हैं वो उसके अंकल खुसरो के साथ मिलती थी। Uncle Khusro was an enormous man who was always furious, impatient and irritable। तो वो चिड़े चिड़े रहते थे, वो बहुत ही impatient आदमी थे, उनका जो कद था वो बहुत ही बड़ा था। He would roar for everyone to stop talking and say, "It is no harm, pay no attention to it"। तो उनकी एक प्रोवर्ब फेमस थी, उनका जैसे हम बोलते हैं कि एक तकिया कलाम है, ठीक है, हर एक चीज़ को लेके हम उसी लाइन को दोहरा देते हैं। तो वो उनका एक प्रोवर्ब था जिसको वो कॉन्टीन्यूसली बोला करते थे। वो क्या था, इट इज़ नो हार्म, पे नो टेंशन टू इट। कुछ भी नहीं बिगड़ा है, तुम इसकी टेंशन मत लो। तो वो हर एक चीज़ जितनी मर्जी बड़ी बात हो उसके लिए ये हमेशा इस चीज़ को बोल दिया करते थे। इन फैक्ट वन डे व्हेन हिज सन
came and told them that their house was on fire, Khusro silenced him by roaring, "Enough, it is no harm." तो एक बार उनका जो बेटा है, उनका जो सन था, वो उनको इन्फॉर्म करने आया कि उनका जो घर है वो जल रहा है, बट जो अंकल है उन्होंने उसको चुप करवा दिया ये कह के, "इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट", तो इसको भी तुम अटेंशन ना पे करो, कुछ नहीं होता, जो होता है होने दो। सो ये जो बात थी वो अंकल खुसरो के लिए काफ़ी फेमस थी। Aram was invited to ride on the horse with Morad। तो मॉरड है वो एरम को इनवाइट करता है कि हम चलते हैं राइड पे, हम घुड़सवारी करने चलते हैं। द आइडिया ऑफ मॉरड स्टीलिंग द हॉर्स ड्रेन्ड अवे फ्रॉम एरम्स माइंड एज व्हेन ही फेल्ट दैट इट वुडंट बिकम स्टीलिंग अनलेस दे ऑफर टू सेल द हॉर्स। तो एरम के माइंड में जो ये बात चल रही थी कि मॉरड घोड़ा चुरा के लेके आया, हॉर्स चुरा के लेके आया, वो एकदम से वैनिश हो गई, एकदम से उड़ गई। और अगर ऐसा होता भी तो वो इस चीज़ को जो है मॉरड बेचने के बारे में ज़्यादा सोचता रादर देन टू मेक अ राइड ऑन दिस हॉर्स। दे enjoyed राइड्स ऑन द हॉर्स फॉर अ फ्यू आवर्स। तो कई घंटों तक उन्होंने राइड्स को इंजॉय किया उस हॉर्स के ऊपर। आफ्टर अ शॉर्ट टाइम ऑफ राइडिंग मॉरड wanted टू राइड अलोन ऑन द हॉर्स। तो कुछ टाइम के बाद मॉरड चाहता था कि वो अकेला घुड़सवारी करे, अकेला राइड करे। Aram had the same longing. Aram also wanted the same, but when he sat on the horse and kicked its muscles, it reared and snorted and raced forward, eventually dropping Aram off its back। तो मॉरड तो घुड़सवारी जानता था, उसने तो बहुत अच्छे से राइड किया, बट जैसे ही आरम उसके ऊपर बैठा तो पहले तो वो घोड़ा हिला नहीं, उसके बाद उसने जब उसके मसल्स को किक किया तो एकदम से उस घोड़े ने जंप किया और जो है एरम को उठा के पटक दिया। आफ्टर हाफ एन आवर दे फाउंड द हॉर्स। और वो जो हॉर्स था वो भाग गया। और आधे घंटे बाद क्या हुआ, दे फाउंड द हॉर्स, उन्होंने घोड़ा जो है ढूंढ लिया, एंड हिड इट इन द बार्न ऑफ डेजर्टेड वाइन यार्ड्स। तो उसको कहाँ पे छुपा दिया, डेजर्टेड वाइन यार्ड्स में, ऑफ अ फार्मर नेम्ड फेटविजियान विच हैड वंस बीन हिज प्राइड। तो फेटविजियान के वाइन यार्ड्स में उन्होंने उस हॉर्स को छुपा दिया। That afternoon, an Azerian farmer named John Byro, an Azerian friend of Garogolinians, came to Aram's house। तो अजेरियन ट्राइब को बिलोंग करता है जॉन बायरो। अजेरियन और गैरोगोलिनियन इनके बीच में काफ़ी बनती है, तो एरम के घर में वो जॉन बायरो आता है। ही रिपोर्टेड टू एरम्स मदर, वो एरम की मदर को बताता है that his white horse which had been stolen a month ago was still missing। तो उसका जो घोड़ा था, उसका जो हॉर्स था, वो 1 महीना पहले खो गया था, वो अभी भी मिला नहीं है। Hearing this, Aram concludes that Morad must have had the horse for a long time। तो ये सुन के एरम जो था, एरम भी वहाँ पे मौजूद था, तो ये सुन के जो एरम है उसके ध्यान में आया कि मॉरड ने अभी तक जो है घोड़ा वापस नहीं किया, उसने अभी तक अपने पास ये घोड़ा रखा हुआ है। Khusro, who was at Aram's house when Byro came, shouted। तो खुसरोव जो वहीं पे बैठा था, बायरो को देख के वो बोला, "It's no harm", to such an extent that Byro was forced to leave to avoid responding। तो वहीं से उसने अपना जो उसका प्रभाव था वो स्टार्ट कर दिया, "It's no harm, pay no attention to it", और इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए जो जॉन बायरो था वहाँ से चला गया। तो एरम ने मॉरड को इन्फॉर्म किया, भाई बायरो आया था, वो अपना जो है घोड़ा उसको अभी तक ढूंढ रहा है। तो एरम ने रिक्वेस्ट किया मॉरड को कि भाई तू जो हॉर्स है वो अभी वापस नहीं करना, क्योंकि मैं राइड करना सीखना चाहता हूँ, मैं घुड़सवारी करना सीखना चाहता हूँ और मुझे और ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। मॉरड डिसअग्री सेइंग दैट एरम वुड टेक एट लीस्ट अ ईयर टू लर्न। तो मॉरड इस चीज़ से डिसअग्री हुआ, उसने बोला भी तेरे को तो 1 साल लग जाएगा कम से कम ये घुड़सवारी सीखने में। बट promises he would keep it for 6 months at most। तो ये चीज़ का प्रॉमिस भी उसने किया कि कोई बात नहीं, लगभग हम 6 महीने तक तो इस हॉर्स को अपने पास रखेंगे। दिस बिकेम अ रूटीन। अब ये उनके लिए रूटीन हो गया था। क्या, वो एरम और मॉरड दोनों घुड़सवारी के लिए निकल जाया करते थे। मॉरड केम डेली टू पिक एरम टू राइड। मॉरड पिक करने के लिए आता है एरम को राइड के लिए। एंड एरम कॉन्टीन्यूसली फेल ऑफ द हॉर्स बैक आफ्टर एवरी अटेम्प्ट।
और एरम जो था अभी तक घुड़सवारी सीख नहीं पाया था और जो घोड़ा था वो हमेशा उसे अब भी गिरा दिया करता था। 2 weeks later, when they were going to take the horse back to its hiding place, they met Byron on the road. तो 2 हफ्ते बाद की बात है जब वो अपना घोड़ा हाइडिंग प्लेस से लेके आ रहे थे। दे मेट बायरो ऑन द रोड, वो बायरो से मिले रास्ते में। द फार्मर वॉज एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड, वो फार्मर एकदम से शॉक में आ गया, बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो गया। क्यों? He recognized his horse but refused to believe that the boys had stolen it, क्योंकि जो वो घोड़ा था उसके घोड़े से बिल्कुल मिलता था। तो अल्टीमेटली जो घोड़ा था वो था तो बायरो का ही, बट जो जॉन बायरो था वो इस चीज़ को बिलीव करने के लिए रेडी नहीं था कि इस गैरोगरेलियन ट्राइब के लड़कों ने इस घोड़े को चुराया होगा। क्योंकि जो गैरोगरेलियन ट्राइब है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, दैट दे आर नोन फॉर देयर ऑनेस्टी। Later, the boys returned back the horse quietly. That afternoon, Byro came to Aram's house to inform that the stolen horse has been returned. तो उसके बाद इस चीज़ के लिए उन्होंने बहुत ही शेमफुल महसूस किया कि इसने हमारे ऊपर तो बिल्कुल भी शक नहीं किया है। तो इसी चीज़ से खुश होके उन्होंने क्या किया, जॉन बायरो को जो उसका हॉर्स है वो रिटर्न कर दिया। तो उस आफ्टरनून जो जॉन बायरो है वो एरम के घर आया ये इन्फॉर्म करने के लिए कि उसका घोड़ा वापस आ गया है। ही थैंक्स गॉड बिकॉज द हॉर्स हैड बिकम बेटर टेम्पर्ड एंड वेल बिहेव्ड टू। तो उसने गॉड को थैंक किया कि उसका जो हॉर्स है वो पहले से ज़्यादा अच्छा और वेल बिहेव्ड हो चुका है। सो गाइस, दिस वाज द स्टोरी। अगर आपको समझ में आ गया हो तो मेन चीज़ तो यही था, इसकी जो समरी थी यही थी। और आपको अगर लगता है कि मुझे लाइन टू लाइन इस चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहिए, मुझे इस चैप्टर को लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करना चाहिए, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो मैं एक नई वीडियो बनाऊंगा, लाइन टू लाइन एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।